बीजेपी ने ओवैसी के बयान पर साधा निशाना। पार्टी प्रवक्ता के शर्मा ने कहा, ओवैसी दो समुदायों में खाई पैदा करना चाहते हैं। तो ओवैसी साहब तो भाई जो कुछ भी बोलने के लिए तो शुरू से पहले दिन से ही लगातार झूठ बोल रहे हैं। उनको पत्थरबाजों पर कुछ नहीं बोलना है, उनको दंगाइयों पर एक शब्द नहीं बोलना है, उनको लगातार झूठ बोलना है। जहांगीरपुरी की कार्रवाई के विरोध में आइसा ने जेएनयू में रात में विरोध प्रदर्शन किया। पुतला फूंककर बीजेपी सरकार के खिलाफ की नारेबाजी। कांग्रेस नेता अजय माकन आज जहांगीरपुरी जाएंगे। दिल्ली कांग्रेस अध्यक्ष अनिल कुमार का भी जंतर मंतर पर धरना होगा। जहांगीरपुरी में बुलडोजर चलाने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। कहा, नफरत के बुलडोजर बंद करो। एमसीडी के बुलडोजर एक्शन पर दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया का जवाब। कहा, बीजेपी गुंडागर्दी की राजनीति कर रही है। बीजेपी ने सबसे ज्यादा बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए। के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दो, भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चला दो, लफंगों के हेडक्वार्टर पर बुलडोजर चल जाएगा अपने आप। जितना गुंडाई हो रही है देश में, उसके हेडक्वार्टर पे अपने आप बुलडोजर चल जाएगा। नॉर्थ एमसीडी के मेयर राजा इकबाल सिंह ने अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई को सही ठहराया। कहा, नियमों के मुताबिक की गई कार्रवाई, सरकारी जमीनों से अतिक्रमण हटा। ये तो हमारा रूटीन का काम है कि हम जो भी इलीगल कंस्ट्रक्शन हो या इंक्रोच्ड एरिया हो गवर्नमेंट लैंड का, वो हम हटाते हैं। तो आज भी अपने नॉर्मल रूटीन में हम ये काम करते हैं। एमसीडी की कार्रवाई के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका देने वाले जमियत उलमाए हिंद ने कहा, कार्रवाई में एक समुदाय को ही टारगेट किया जा रहा है। पीएम मोदी दखल दे। ऐसे मौके पर जो है, जब लोग रोजा रखे हुए हैं और ऐसे हालत में आप अचानक पहुंचे और उनके मकान को, और वो भी ये 2 दिन से वहां पे जो गुंडागर्दी चल रही है उस माहौल के अंदर। कांग्रेस नेता शशि थरूर ने केंद्र सरकार पर साधा निशाना। कहा, सरकार का काम राष्ट्र का निर्माण करना है, उसे गिराना नहीं। इस घटना से दुनिया भर में भारत की छवि गिरी है। एसपी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा, बीजेपी ने बुलडोजर और अपनी गैर कानूनी ताकत दिखाने का प्रतीक बनाया। बीजेपी संविधान पर बुलडोजर चला रही है, बुलडोजर को अपना प्रतीक चिन्ह बना ले। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष आदेश गुप्ता समेत बीजेपी के कई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की। राज्य के मौजूदा राजनीतिक हालात पर चर्चा हुई। जहांगीरपुरी हिंसा के आरोपी अंसार सलीम चिकना, गुलाम रसूल की पुलिस हिरासत 3 दिन बढ़ी। दिलशाद भी 3 दिन की पुलिस हिरासत में है। हिंसा की कड़ियां जोड़ने की कोशिश करेगी पुलिस। दिल्ली की जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में जुटी टीएमसी। जांच के लिए 6 सदस्यों की फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनाई। बंगाल के पूर्वी मिदनापुर में जहांगीरपुरी हिंसा की जांच में जुटी दिल्ली पुलिस। कहा, सही दिशा में चल रही है जांच। एबीपी न्यूज को मिली जहांगीरपुरी दंगे के आरोपी गुलाम रसूल उर्फ गुल्ली के अपराध की कुंडली। गुल्ली पर असलम और सोनू चिकना को पिस्टल देने का आरोप। पुलिस जांच में कई नाबालिग बच्चों को भी हथियार देने की बात आई सामने। दिल्ली हिंसा के आरोपी सलीम चिकना की भी आपराधिक कुंडली मिली। शोभा यात्रा के दौरान दंगे में सबसे ज्यादा सक्रिय होने का आरोप। सलीम पर 2010 में पहला मुकदमा हुआ था दर्ज। आरोपी आहिर की अपराध की कुंडली के मुताबिक बंगाल के हल्दिया का रहने वाला है आहिर। 2016 में अवैध शराब के धंधे में दर्ज हुआ था पहला मामला, जेल भी गया था। दिल्ली के गाजीपुर में बदमाशों ने बीजेपी के स्थानीय नेता जीतू चौधरी की गोली मारकर हत्या की। जीतू चौधरी को 6 गोलियां लगी। जीतू बीजेपी मयूर विहार जिले के मंत्री थे। मध्य प्रदेश के खरगोन हिंसा के फरार आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है पुलिस। 4 फरार आरोपियों पर 10-10 हजार का इनाम किया गया घोषित। शिवसेना नेता संजय राउत का बड़ा बयान। कहा, पीएम से अपील करता हूं कि हिम्मत है तो लाउडस्पीकर को लेकर नेशनल पॉलिसी बनाइए और सख्ती से अमल कराइए।
महाराष्ट्र के गृह मंत्री दिलीप पाटिल का बयान, कहा राज ठाकरे और दूसरे राजनीतिक दलों के साथ बैठक के बाद लाउडस्पीकर को लेकर गाइडलाइंस लाएगी सरकार। लाउडस्पीकर विवाद के बीच मुंबई पुलिस ने बढ़ाई सख्ती, रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर बजाने पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश का सख्ती से करवाएगी पालन। यूपी में योगी सरकार के लाउडस्पीकर की आवाज को धर्म स्थान के अंदर ही बजाने के आदेश का पालन हुआ शुरू। श्री कृष्ण जन्मस्थान पर लगे माइक्स को बंद किया गया। आगरा में जिला प्रशासन लाउडस्पीकर की आवाज को लेकर दिशा निर्देश जारी किए। दोनों समुदाय के प्रमुख लोगों से थाना स्तर पर होगी चर्चा। फिलहाल किसी नए आयोजन की नहीं मिलेगी इजाजत। यूपी की राजधानी लखनऊ की मस्जिदों में लाउडस्पीकर को लेकर जारी आदेश का पालन शुरू। शिया धर्मगुरु सैफ अब्बास ने तमाम मस्जिदों को सख्त निर्देश दिए। यूपी के उन्नाव में लाउडस्पीकर पर हनुमान चालीसा का पाठ। हिंदू जागरण मंच ने लगाया लाउडस्पीकर, 5 बार हनुमान चालीसा बजाने का अल्टीमेटम दिया। ये संकल्प लिया गया है कि जब तक हमारे घरों तक, हमारे मंदिरों तक अजान की आवाज आएगी, तब तक हिंदू जागरण मंच, हिंदू समाज हनुमान चालीसा का 5 बार पाठ कराएगा। यूपी के बरेली में बीजेपी नेता की गुंडागर्दी, कार से बाइक टकराने को लेकर बाइक सवार छात्र को गोली मारने का आरोप। घायल छात्र का अस्पताल में चल रहा है इलाज। बाहुबली मुख्तार अंसारी के 2 मामलों की सुनवाई से जज ने खुद को अलग किया। इलाहाबाद हाई कोर्ट में होनी थी सुनवाई। जज ने कहा दोनों मामले में पहले चीफ जस्टिस के सामने पेश किया जाना चाहिए। गाजियाबाद के कविनगर सेक्टर 4 इलाके की वेब सिटी में डबल मर्डर, जितेंद्र और हरेंद्र चंदेला की गोली मारकर हत्या। पुलिस कर रही है घटना की जांच। ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन अहमदाबाद पहुंचे। गुजरात के पंचमहाल में जेसीबी प्लांट का उद्घाटन करेंगे। रात 10:30 बजे पहुंचेंगे दिल्ली। कल पीएम मोदी से करेंगे मुलाकात। पीएम मोदी ने गुजरात दौरे के आखिरी दिन गांधीनगर में ग्लोबल आयुष सम्मेलन का किया उद्घाटन। परंपरागत इलाज को बढ़ावा देने के उपायों पर चर्चा की। एक प्रकार से भारत का स्टार्टअप का एक स्वर्णिम युग शुरू हो चुका है। अब तक भारत के 14 स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न क्लब में जुड़ चुके हैं। गांधीनगर समिट में विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस ने कहा मैं गुजराती हो गया हूं, तो पीएम बोले तो आज से आपका नाम तुलसी भाई। सुना क्या, देखो भाई मैं तो पक्का गुजराती हो गया। गुजराती के नाते तुलसी भाई। पीएम मोदी ने दाहोद और पंचमहाल के विकास से जुड़ी 22,000 करोड़ की योजनाओं का किया शिलान्यास। दाहोद को स्मार्ट सिटी बनाने की परियोजना भी है शामिल। आज 15वां सिविल सेवा दिवस। पीएम नरेंद्र मोदी सुबह 11 बजे विशिष्टता पुरस्कार प्रदान करेंगे। प्रधानमंत्री आज लाल किले में गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व समारोह में होंगे शामिल। पहली बार सूर्यास्त के बाद लाल किले से देश को संबोधित करेंगे। गुरु तेग बहादुर के 400वें प्रकाश पर्व पर प्रधानमंत्री मोदी आज विशेष डाक टिकट और सिक्का भी करेंगे जारी। दिल्ली के लाल किला में प्रकाश पर्व के उद्घाटन समारोह में शामिल हुए गृह मंत्री अमित शाह। गुरु तेग बहादुर के बलिदान को याद किया। कश्मीरी पंडितों पर मुगलों के अत्याचार बढ़े और वो लोग गुरु साहब की शरण में गए। इस देश पर उनके बड़े उपकार। 13वां एनआईए दिवस आज। गृह मंत्री अमित शाह आज 13वें एनआईए दिवस कार्यक्रम में चीफ गेस्ट के तौर पर शामिल होंगे। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सुबह 11 बजे सेना के टॉप कमांडर्स को करेंगे संबोधित। चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की कांग्रेस में एंट्री लगभग तय। कांग्रेस में महासचिव बन सकते हैं पीके, लेकिन फाइनल फैसला होना अभी बाकी है। गहलोत ने कहा प्रशांत ब्रांड बन चुके हैं। मिशन कर्नाटक पर दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आज बेंगलुरु में किसानों, महिलाओं और युवाओं के सम्मेलन को संबोधित करेंगे। आम आदमी पार्टी के सांसद सुशील गुप्ता का दावा, कहा 2024 में हरियाणा में बनाएंगे सरकार। 2025 में सतलुज यमुना नदी का पानी हरियाणा के खेतों में पहुंचने लगेगा।
2024 में हरियाणा के अंदर हमारी सरकार आ रही है। 2025 में हरियाणा के हर खेत के डोले पे पानी पहुंचेंगे। ये हमारा वायदा नहीं है, गारंटी है। कवि और आप के नेता रह चुके कुमार विश्वास की बड़ी मुश्किलें। विश्वास के घर पहुंची पंजाब की पुलिस, पेश होने का नोटिस दिया। रोपड़ में आम आदमी पार्टी कार्यकर्ता की शिकायत पर दर्ज हुआ है केस। गुजरात में कांग्रेस के विधायक जिग्नेश मेवाणी को असम पुलिस ने हिरासत में लिया। आरएसएस को लेकर किए गए ट्वीट पर असम में मेवाणी के खिलाफ दर्ज हुआ है केस। जिग्नेश को हिरासत में लिए जाने के बाद एयरपोर्ट पर कांग्रेस नेताओं का हंगामा। गुजरात कांग्रेस अध्यक्ष जगदीश ठाकुर ने आरोप लगाया कि एफआईआर की कॉपी तक नहीं दी गई। कॉपी आपको, कॉपी आपको, कॉपी राजस्थान के भरतपुर में भारी सुरक्षा के साथ निकालनी पड़ी अनुसूचित जाति के दूल्हे की बारात। दबंगों के हमले का डर था। अंबेडकर जयंती पर इलाके में हुआ था बवाल। महाराष्ट्र में फोन टैपिंग पर सियासी टेंशन जारी। मुंबई पुलिस के मुताबिक एंटी सोशल एलिमेंट बताकर संजय राउत, एकनाथ खड़से के फोन टैप किए गए। शिवसेना ने केंद्र पर साजिश का लगाया आरोप। मुख्यमंत्री की कुर्सी छीनने की चर्चा के बीच अब बिहार के सीएम नीतीश कुमार दूसरे बंगले में शिफ्ट हुए। सीएम आवास में मरम्मत की वजह से 7 सर्कुलर रोड वाले बंगले में रहेंगे अब नीतीश। आरजेडी ने कसा तंज। शिवपाल यादव को लेकर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बड़ा बयान। कहा वो हमारे नहीं बीजेपी के साथ हैं। आरएलडी अध्यक्ष जयंत चौधरी ने रामपुर में आजम खान के बेटे अब्दुल्ला आजम से मुलाकात की। अखिलेश ने कहा जयंत चौधरी को मैंने नहीं भेजा। मध्य प्रदेश में आज से फिर शुरू होगी मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। सीएम शिवराज सिंह सीहोर में कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। पीएम मोदी के दौरे से 3 दिन पहले जम्मू कश्मीर के बारामूला में आतंकियों से मुठभेड़ है जारी। सुरक्षा बलों के 3 जवान और 1 स्थानीय घायल। 2 आतंकियों को घेरा। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह ने कहा घाटी में हालात बेहतर हो रहे हैं। आतंकियों के खिलाफ हमारी तैयारी पूरी है। उनकी धमकियों से हम नहीं डरते। दिल्ली में 39 आईएएस और 42 आईपीएस अधिकारियों का हुआ तबादला। दिल्ली पुलिस स्पेशल सेल के डीसीपी संजीव कुमार यादव को जम्मू कश्मीर भेजा गया। समंदर में बढ़ेगी सेना की ताकत। मुंबई में आईएनएस बागशीर पनडुब्बी का किया गया परीक्षण। नौसेना के बेड़े में शामिल होगी ताकतवर बागशीर। पंजाब में भगवंत मान सरकार का बड़ा ऐलान। पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान शहीद हुआ तो परिवार को 1 करोड़ की मदद देगी सरकार। दिल्ली में फिर डरा रहा है कोरोना। पिछले 24 घंटे में 1000 नए केसेस आए हैं सामने। 1 की मौत। पॉजिटिविटी रेट 5.70% पहुंचा। दिल्ली सरकार का बड़ा फैसला। मास्क नहीं पहनने पर अब फिर देना होगा 500 रुपए का जुर्माना। हालांकि स्कूल खुले रहेंगे। कोरोना के नए वेरिएंट के फैलने की वजह से यह फैसला लिया गया। दिल्ली में लगातार गर्मी ने बढ़ाई बिजली की डिमांड। दिल्ली में बिजली की मांग 5735 मेगावाट तक पहुंची। अप्रैल के महीने में अब तक की सबसे ज्यादा मांग। गाजियाबाद में स्कूल बस में सवार 4वीं क्लास के छात्र की मौत। बस की खिड़की से बच्चे ने बाहर निकाला था सिर, तभी बस स्कूल के गेट से टकराई। परिवार का ड्राइवर पर लापरवाही का आरोप। यूपी के मुजफ्फरनगर में किसान की 50 बीघा में खड़ी गेहूं की फसल जलकर हुई बर्बाद। फायर ब्रिगेड की मदद पहुंचने तक खाक हुई किसान अरविंद कुमार की फसल। यूपी के बुलंदशहर में ट्रक पलटने से बड़ा हादसा। ट्रक में लगी आग से आसपास की दुकानें भी जली। उत्तराखंड में पहाड़ों पर दिख रहा है गर्मी का असर। हेमकुंड यात्रा के रास्ते में पहाड़ों से बर्फ पिघलकर नाले में बहती हुई नजर आई। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में जवानों ने गर्भवती महिला को अस्पताल पहुंचाने में मदद की। अस्पताल में महिला ने बच्चों को जन्म दिया। दोनों सुरक्षित। रशिया यूक्रेन युद्ध का आज है 57वां दिन। रूसी सेना यूक्रेन पर बरसा रही है बम और मिसाइल। लड़ाकू विमानों के साथ रॉकेट से ताबड़तोड़ हमले लगातार हैं जारी। रशिया ने लेजर गाइडेड आर्टिलरी के जरिए यूक्रेन के
इज़ुएम शहर पर जबरदस्त हमले किए हैं। कैमरों में कैद तस्वीरों में रिहायशी इलाकों में मिसाइलें गिरती दिख रही हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, कहा पूर्व और दक्षिण में रूस के नए हमले से मुश्किल हालात। रूस बड़े पैमाने पर हमला कर कुछ इलाकों पर जीत हासिल करने की कोशिश में है। यूक्रेन के माइकोलाइव में शहर के करीब पहुंची रूसी सेना। लगातार हमलों के बीच लोगों का पलायन जारी है। यूक्रेन युद्ध के बीच और बढ़ा परमाणु युद्ध का खतरा। रशिया ने न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम मिसाइल का परीक्षण किया। विद्रोही दोनियस्क सरकार का दावा, कहा सैन्य अभियान के बाद पहली बार यूक्रेन के मारियोपोल में एक स्कूल पढ़ाई शुरू कर चुका है, तो वहीं रूसी भाषा और इतिहास पर किताबें भेजी गई हैं। हैती की राजधानी पोर्ट ऑ प्रिंस में छोटे विमान की क्रैश लैंडिंग। सड़क पर जा रहे सोडा से भरे ट्रक से टकराया विमान। हादसे में 5 लोगों की मौत, कई घायल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।